हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ऑफ सेकंड विवेक क्लासेस। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। फेज क्या होगा, न्यूट्रल क्या होगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि फेज न्यूट्रल अर्थ कैसे पहचानते हैं, कि जब तार पर पक्षी बैठता है तो उसे करंट क्यों नहीं लगता, क्या तार से लटकते हुए आदमी को करंट लग सकता है, बिजली से चलने वाली ट्रेन कैसे चलती है, बिजली के खंभे पर कितनी फेज वायर होते हैं। इन सब क्वेश्चन के आपके हम सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए फेज वायर क्या होता है। फेज वायर को हम बोलते हैं फेज वायर या हॉट वायर या लाइव वायर। देखिए फेज जो आपका तार होता है उसे हम बोलते हैं गर्म तार या फिर जिंदा तार या फिर मेन वायर, इसे ही बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, फेज तार के रास्ते करंट आता है, यानी करंट को लाने का काम जो तार करता है उसे हम बोलते हैं फेज तार। क्या बोलते हैं, फेज वायर। अब यह रेड कलर में रखा जाता है, यह हमेशा ही कैसे होता है, रेड कलर में होता है। ठीक, अब देखते हैं न्यूट्रल वायर क्या होता है। न्यूट्रल वायर को हम बोलते हैं कोल्ड वायर। कोल्ड वायर या इसे ठंडा तार भी बोलते हैं। ठीक, न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, देखिए फेज रास्ते के करंट क्या होता है, आता है, और न्यूट्रल रास्ते के करंट क्या होता है, जाता है। यानी फेज से करंट आता है, न्यूट्रल से करंट जाता है। जितना ही करंट को आना जरूरी है उतना ही उसका जाना भी जरूरी है। जैसे आप अगर सांस लेते हैं अंदर खींचे तो सांस जितना लेना आपका जरूरी है उतना ही सांस का बाहर जाना भी जरूरी है ना। तो ये दोनों काम बहुत जरूरी होते हैं। और न्यूट्रल वायर का कलर प्राय कोई भी रख लेते हैं, या फिर येलो कलर भी कर लेते हैं, ब्राउन कलर कर लेते हैं, लेकिन इसका हमेशा ही रेड होता है। ठीक, अर्थ वायर क्या होता है, देखिए यह एक प्रकार का न्यूट्रल वायर होता है। अर्थ एक प्रकार का न्यूट्रल वायर होता है। लीक हुए है ना, जो लीकेज करंट होती है, लीक हुए फेज करंट को बाहर ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे, देखिए समझिए। लीकेज करंट क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई फ्रिज लगा हुआ है, यहाँ पर ये आपका फ्रिज लगा है, ये यहाँ पर आपका आ गया फेज वायर और ये आ गया आपका न्यूट्रल वायर। ये फेज और न्यूट्रल लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भैया कोई आगे खड़े होकर इसको फ्रिज को टच करके खोल रहे हैं। ठीक, अब ये मान लीजिए अंदर का तार ही कहीं घिस गया है, इसमें कहीं घिस गया। अब ये क्या हो गया, ये जब तार घिस गया तो इसमें थोड़ा थोड़ा करंट लीकेज हो गई है ना। अब ये जमीन पर नीचे रखा हुआ इसका कनेक्शन है जमीन से, तो फिर इसको मिल गया न्यूट्रल। अब इसमें क्या हो जाएगा, करंट दौड़ जाएगी, है कि नहीं। तो इस लीकेज करंट को बाहर निकालने के लिए हम करते हैं क्या है, यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं अर्थ वायर का। अब ये जो लीकेज करंट है ना, इस तार के रास्ते जमीन में चली जाती है, बस कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए इसका यूज करते हैं किसका, अर्थ वायर का। तो अर्थ वायर का यूज होता है कि जो लीकेज करंट है ना उसके लीकेज करंट जो होती है ना फेज करंट की, वो उसके रास्ते निकल जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन को हमने ये जो होता है ना प्राय ग्रीन कलर में रखा जाता है। आपका जो अर्थ वायर होता है वो हमेशा ही ग्रीन कलर का होता है। अब देखते हैं फेज न्यूट्रल वायर हम पहचानेंगे कैसे इन तीनों की, कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थ वायर है। देखिए जो फेज वायर होता है वो हमेशा रेड कलर का रखा जाता है। कैसा, रेड कलर में होता है। और आपका जो न्यूट्रल वायर होता है इसका कलर प्राय बदल देते हैं हम लोग, कभी कभी येलो कर देते हैं, कभी ब्लू कर देते हैं, लेकिन अर्थ वायर हमेशा ही ग्रीन कलर में। आप देखिए अर्थ को पहचान लीजिए, ग्रीन है तो अर्थ हो गया, रेड है तो फिर क्या हो गया, फेज। बाकी जो कलर बचा वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन आपका सॉकेट में जो लगे होते हैं उससे हम कैसे पहचानेंगे। आपके तीन होते हैं ना, ऊपर वाला एक बड़ा सा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। आपने चार्जर लगाया होगा तो देखा नहीं कि तीन होते हैं, होते कि नहीं होते। अब आपके मन में ये जो होता है इधर वाला, इसे हम बोलते हैं फेज। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग फेज। और ये जो होता है इसे बोलते हैं क्या, न्यूट्रल। इसे फेज हो गया और ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल। और ये जो ऊपर बड़ा सा होता है इसे बोलते हैं अर्थिंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये अर्थिंग वाला होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये इतना बड़ा क्यों रखा जाता है, और आगे वाला ये जो होता है ना, ये देखिए जैसे लैपटॉप का चार्जर है ना, तो इसमें ये बात आती है कि ये थोड़ा सा बड़ा और मोटा क्यों रखा जाता है। देखिए इसको मोटा इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये अर्थ वाला है। अब अर्थ वाला है ना तो इसके थ्रू लीकेज करंट जाएगी। अब इसकी मोटाई हम बढ़ा देते हैं, मोटाई बढ़ाने से यानी एरिया बढ़ाने से इसका क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, घट जाता है। इसीलिए इसके रास्ते करंट, अब देखो जब इसको हम लोग उसमें प्लग में लगाएंगे ना, तो ये जो मोटा वाला थोड़ा बड़ा तो ये पहले चला जाएगा, यानी जितनी लीकेज करंट है वो पहले ही निकल गई, फिर ये दोनों जाकर टच करते हैं ना, तो इसीलिए इसको बड़ा बनाया जाता है और थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, मोटा इसको बना देते हैं। ठीक, तो ये फेज हो गया न्यूट्रल। ऊपर वाला हमेशा ही क्या होता है, अर्थ वायर होता है, वो अर्थ से कनेक्टेड रहता है। ठीक, अब हम देखेंगे तार पर बैठा पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता। देखिए जो तार पर जो पक्षी बैठे रहते हैं ना, यानी कौवा चिड़िया जो भी आपने देखा होगा, वो हमेशा एक ही वायर पर बैठे होते हैं, यानी वो फेज वायर पर ही हमेशा बैठे रहते हैं, इसीलिए उनको कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं एक कौवा बैठा और मर गया, तो मर तब जाता है ना, ये मान लीजिए फेज वायर है और ये आपका क्या, न्यूट्रल। यहाँ पर वो बेचा वहाँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे बैठा तो इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी पूंछ कुछ भी यहाँ टच कर गया तो करंट का आने से जाने का रास्ता मिल गया, यानी यहाँ से इधर चलिए, धड़ाक से बीच में उड़ गए। समझ गए कि नहीं समझ। वो हमेशा फेज वायर पर बैठा रहता है, इसीलिए उसको कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं भी अगर वो टच कर गया न्यूट्रल वायर में तो अब धड़ाक से उड़ जाएगा वो। ठीक,
अब क्या तार से लटकते हुए आदमी को कभी झटका लग सकता है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तार पर हम लटक रहे हैं ऐसे। अब हम नीचे तो कनेक्टेड नहीं, तो हमने केवल फेज वायर को ही पकड़ के तो लटक रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। कहीं हम जमीन से टच कर गए तब फिर हमारा काम खत्म हो सकता है। ठीक, बिजली से चलने वाली ट्रेन कैसे चलती है? देखिए, बिजली से जो चलने वाली ट्रेन है ना, उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे तार लगा होता है वो होता फेज वायर। वो क्या होता? फेज। अब जो ट्रेन चलती है ना, तो ट्रेन की जब पहिया चलती है वो पटरी पर जाती है, वो पटरी कनेक्टेड होती है कहाँ? नीचे जमीन से, और जमीन से उसको क्या मिल जाता है? न्यूट्रल। तो ऊपर फेज है और नीचे न्यूट्रल है, बस ट्रेन ऐसे चलती रहती है ना, उसको करंट मिल जाती है। बिजली के खंभे पर कितने फेज वायर होते हैं? जो बिजली का खंभा होता है उस पर हमेशा ही 3 फेज वायर होते हैं। कितने फेज वायर? 3। अब मन में आपके डाउट आता कि सर 3 फेज वायर क्यों होते हैं? देखिए, 3 फेज वायर रखने का मेन रीज़न यह है कि बिजली का लोड जो है ना बढ़ने पाए पावर स्टेशन पर, इसीलिए फेज वायर की संख्या बढ़ाकर कर देते हैं। कितनी? 3। और एक होता है, वो होता है न्यूट्रल। आपने देखा होगा 4 वायर होते हैं, 3 होते उसमें फेज और एक होता है न्यूट्रल। 3 होते फेज, एक होता है न्यूट्रल। 3 वायर रखने का मेन रीज़न ये कि अगर एक वायर रखेंगे तो बिजली का लोड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए हम 3 वायर कम कर देते हैं, इससे बिजली का लोड कम हो जाता है। और चौथा आपका क्या होता है? न्यूट्रल। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। इन सब में आपने कन्फ्यूजन दूर की होगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।